हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन डिवोसिस्टा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए देखिए, आज मैं अभी वैसे तो कोई क्लास नहीं ले रहा हूं एकेडमिक, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 10th के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्या, ये समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड में तो क्लास 10th में मैथ्स कंपलसरी है। तो उन सारे बच्चों के मन में एक बड़ा डाउट चल रहा है, पेरेंट्स भी परेशान हैं क्योंकि क्लियरेंस नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा वास्तव में कि हमें स्कूल से क्वेश्चन जा रहा है बार बार उनके पास कि तुम्हारा बच्चा बेसिक मैथ्स लेगा या स्टैंडर्ड लेगा। अब पेरेंट्स को लग रहा है कि यार बेसिक में क्या है, स्टैंडर्ड में क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, देखो मैं जानता हूं, जिनको इस बारे में, इस विषय में नॉलेज नहीं है कि बेसिक का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। मतलब मैं वैसे मीनिंग नहीं कह रहा, मैं क्षमा चाहता हूं अगर पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमें मीनिंग नहीं पता। मीनिंग तो आपको पता है सर, लेकिन एक्चुअल में इसका स्कोप क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्लास 10th में अगर हमारा बच्चा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेता है तो कौन सा ऑप्ट करे, सोच रहा है कि वो बेसिक लेता है या स्टैंडर्ड ले, कौन सा ऑप्ट करे, फिर उनका स्कोप क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है, स्टैंडर्ड का क्या स्कोप है। मतलब 10th के बाद की बात मैं कर रहा हूं। और विच इज बेटर, फिर दोनों में कौन सा मैथमेटिक्स बेटर है। मतलब उनको बेसिक लेना चाहिए या स्टैंडर्ड लेना चाहिए, बेसिक और स्टैंडर्ड में बेटर कौन है, ये भी डाउट्स मन में है। और एक डाउट ये है कि कैन वी ऑप्ट मैथ इन हायर क्लासेस विद बेसिक मैथ्स। मतलब कि अगर हमारा बच्चा इस समय बेसिक मैथ को ऑप्ट कर लेता है, मान लो अगर हमारा बच्चा क्लास 10th में बेसिक मैथ ऑप्ट करता है, तो क्या हायर क्लासेस में उसको मैथ मिल पाएगी। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के मन में बने, स्टूडेंट्स के मन में भी हैं और पेरेंट्स के मन में भी खास तौर पर बने हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इन्हीं चीजों को लेकर के खास इंपॉर्टेंट हो रही है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट में बताऊंगा इसको। अगर आपको सचमुच में सारी बातें जाने तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको मेरी बताई इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन जानने और चाहने वालों को शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूं लेकर के। तो आजकल एक्चुअली हो क्या रहा है, क्लास 10th के बोर्ड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्लास 10th और 12th और 9 to 12th पूरा का पूरा इस समय बोर्ड रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार स्कूल से, पेरेंट्स से पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो ऑफलाइन तो जा नहीं पा रहे हैं, फोन पे बात हो रही है या ऑनलाइन बात हो रही है, या स्कूल में जाके भी पेरेंट्स बात कर ले रहे होंगे, उनसे क्वेश्चन हो रहा है कि तुम्हारा बच्चा कौन सा मैथ लेगा, कि उसे बेसिक दिया जाए या स्टैंडर्ड दिया जाए। अब ऐसे केस में क्या होता है, पेरेंट्स या तो टीचर से डिस्कशन कर लेते हैं या अपने यार दोस्तों से पूछते हैं, और ऐसे लोगों से कई बार हम पूछ लेते हैं जिनको खास जानकारी नहीं है इसके विषय में। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा हूं। देखिए, कौन सा मैथ ऑप्ट करें, बेसिक करें या स्टैंडर्ड करें, देखिए दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स कमजोर है, एक केस मान लो किसी बच्चे का, अभी हम जानते हैं किसी बच्चे का अगर मैथ कमजोर है, बहुत अच्छा मैथ नहीं कर पाता है वो, और दूसरी बात एक और सोच उसके मन में कि उसे हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग नहीं करनी है, या ऐसे किसी कोर्स में नहीं जाना जहां पर मैथ की इंपॉर्टेंस है या मैथ की जरूरत है, तो वो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट करें। ठीक, अब यह मतलब कतई नहीं कि अगर आपने बेसिक ले लिया तो आगे चल के आपको कोई मैथ ही नहीं मिलेगा, आप मैथ ले ही नहीं सकते। हां, बेसिक अगर आप इन्हीं क्लासों में ऑप्ट कर लेते हो, यानी कि क्लास 10th को अगर आप बेसिक से लेकर के पास करते हो, तो हायर क्लासेस के अंदर एक और मैथमेटिक्स की ब्रांच इसी बार सीबीएसई ने लॉन्च की है, जिसको नाम देते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के क्लास 10th पास करेंगे, उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट करने का चांस मिलेगा, यानी क्लास 11th में वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स कैसा है, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका डाउन है, इजियर मैं ये कह सकता हूं, या ये कहिए कॉमर्स के से रिलेटेड मैथमेटिक्स होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक, अब बात करते हैं कि जी स्टैंडर्ड का क्या है। देखिए, जिनको आगे चल के इंजीनियरिंग करनी है या मैथ के कोर कोर्सेज कर रहे हैं, या मान लो एनडीए में जाना है, तो जहां पर मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है जो कि हायर मैथ का, तो वहां पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेकर के आपको चलना है।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है स्कोप ऑफ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है कि बेसिक का स्कोप क्या है। बेसिक पढ़ने के बाद आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, यानी कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हो 11th क्लास से और वहां पर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, तो सीबीएसई ने इसी बार से कॉमर्शियल मैथमेटिक्स लॉन्च कर दिया, इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नाम देते हैं। तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो, ठीक। और अगर आपका प्लान इंजीनियरिंग करना है या फिर एनडीए करना है या मैथ के कोर कोर्सेज में जाना है, तब आपको स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड से ही आप क्लास 11th का जो इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स है, या ये कहें जो आजकल जनरल मैथमेटिक्स चलता है क्लास 11th और 12th में, वो तभी आप ले सकते हैं। अगर आपने बेसिक 10th में ऑप्ट किया तो ये स्टैंडर्ड वाला जो 11th में इंजीनियरिंग वाला जो मैथमेटिक्स है वो आप नहीं ले सकते। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, विच इज बेटर, बेसिक या स्टैंडर्ड। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज एक दूसरे से ना बेटर है ना वर्स है। जिस चीज को हम बहुत अच्छे से कर देते हैं वही हमारे लिए बेटर होता है, और जो काम हम अच्छे से नहीं कर पाते वो वर्स हो जाता है, वो बेकार रह जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके कैरियर पर, आप गाइडलाइंस क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हो। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, मतलब कुल मिलाकर के कोर जो स्ट्रीम है अगर आपकी वो कॉमर्स होने वाली है, या ह्यूमैनिटीज में आप जाना चाहते हो, तब आप बेसिक मैथ को ही ऑप्ट करें, ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग जाना है या ऐसे ही को मैथ के कोर कोर्सेज करने, तब आप स्टैंडर्ड को ऑप्ट करें, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, कैन वी ऑप्ट मैथ इन हायर क्लासेस विद बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के साथ स्टूडेंट्स आप सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही ऑप्ट कर सकते हैं। ओनली अप्लाइड मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं। केवल अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ लेकर के 10th पास आउट किया, तो क्लास 11th में आपको स्टैंडर्ड मैथ नहीं मिलेगा। जो जनरल रेगुलर मैथ चलता है वो मैथ आपको नहीं मिलेगा। अप्लाइड मैथ आप ले सकते हैं, और कुल मिलाकर के इस मैथ को लेकर आप कॉमर्शियल मैथ्स कह लीजिए, कॉमर्स स्ट्रीम में या ह्यूमैनिटीज में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, एनडीए में जाना है, या अदर ऐसी किसी भी ब्रांच में जाना है जहां की मैथ जो जनरल मैथ चल रहा है उसका इंपॉर्टेंस है, तब आप बेसिक मैथ से वहां नहीं जा सकते हो। यह इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाह रहा था कि भाई क्या डाउट है, क्या करें, कैसा करें। तो कोई कमजोर नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप फ्यूचर में जाना किस स्ट्रीम में चाहते हो। अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो तो बेसिक आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो 11th स्टैंडर्ड से, या एनडीए वगैरह में जाना चाहते हो, एनडीए में भी तभी जाओगे जब आप साइंस स्ट्रीम लोगे, इंजीनियरिंग भी तभी कर सकते हो जब आप पीसीएम लोगे, तब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। आईआईटी कह लो, एनडीए कह लो, या मैं कुल मिला के बात करूं, अगर क्लास में अगर मैं मोटा मोटा बोलता हूं तो ध्यान देना 2 पॉइंट्स पर डिपेंडेड है कि अगर क्लास 11th में अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, तब आप लोगों के लिए बना है बेसिक मैथ। तब आप बेसिक मैथ लेकर के पढ़ें। और अगर आप इसी क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th में अगर आप लेना चाहते हैं साइंस, और साइंस में भी पीसीएम, तब आपके लिए बना है स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10th में। तो ये डाउट से बिल्कुल दूर रहें। आपका गोल बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ लेंगे, और अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है स्टैंडर्ड लेने का, फिर आप बेसिक मैथ लेकर के पास आउट करें। और मेरे पास आपके लिए यही इंफॉर्मेशन थी कि भाई मैं बता दूं पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मैंने आपको बोला है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। एंजॉय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।